क्वेश्चन आता है जब किसी भी हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब मेरा कोई बोर्ड एग्जाम रहता है तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम लोग नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या क्या फॉलो करना चाहिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो एक टॉपिक का उत्तर कितना पेज में लिखना चाहिए। आज हम लोग इस दोनों को सही से समझेंगे कि सही तरीका क्या है। नोट्स बनाने के लिए हम लोग को 5 बातों को माइंड में ध्यान रखना होगा। पहला हम लोग सिलेबस। हम लोग जब भी नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले हम लोग सिलेबस को समझेंगे कि उसमें हम मेरा जितना भी चैप्टर है या यूनिट है उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पहले हम उस चैप्टर 1 का या यूनिट 1 का टॉपिक को समझेंगे। जैसे टॉपिक समझने के लिए यूनिट 1 है जिसमें 1 में यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, तो सिलेबस लिखा हुआ है तो इसमें हम लोग को सीधा सिलेबस, तो इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इस पूरा में हम लोग कितना टॉपिक पढ़ना है। जैसे यूनिट 1 में हम लोग एनालिसिस किए तो कितना टॉपिक पढ़ना है, 11 टॉपिक पढ़ना है। ऐसे हम लोग एनालिसिस कर लेंगे कि यूनिट 1 में हम लोगों को 11 टॉपिक पढ़ना है। अब बात आता है जब हम लोग सिलेबस के एनालिसिस कर, तब दूसरा पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जिससे हम लोग को ये पता लगेगा कि क्वेश्चन हम लोग को न्यूमेरिकल ज्यादा पढ़ना है या थ्योरी ज्यादा पढ़ना है। क्योंकि हम लोग को जब एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये भी माइंड में ध्यान में रखना होता है कि हम लोग को सिलेबस में न्यूमेरिकल पे फोकस करना है या हम लोग समझेंगे कि किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है। थर्ड पॉइंट, नोट्स बनाने के लिए हम लोग कोई बुक को फॉलो करेंगे। सब बुक पढ़ना चाहिए, तो जब हम लोग लाइब्रेरी में जाएंगे तो एक सब्जेक्ट का ही 2-3 बुक फॉलो करेंगे या किसी सर से पूछ लेंगे कि कौन सा बुक कौन सा सब्जेक्ट के लिए बेटर होता है। फोर्थ, अब बुक हम लोग सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम लोग एक टीचर को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, टीचर को। टीचर हो सीनियर हो जो भी मिल जाए उसको हम लोग फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि टीचर जब हम लोग को जो इसमें है कि जैसे में हम लोग को टीचर टॉपिक पढ़ाए, कोई एक टॉपिक आज क्लास में पढ़ाए, वही टॉपिक को हम लोग बुक से और टीचर पढ़ाए वो दोनों के अनुसार हम लोग नोट्स बना लेंगे। यदि बुक में होता है क्या, चाहे टीचर क्या करते हैं पूरा टॉपिक कवर नहीं कराते हैं, वो जो जो मेन मेन होते हैं करा देते हैं। तो पूरा टॉपिक कवर करने के लिए हम लोग गूगल का यूज कर लेंगे, यूट्यूब का यूज कर लेंगे, चैट जीपीटी का यूज कर लेंगे। यानी यह 5 स्रोत को फॉलो करके हम लोग अच्छा नोट्स बना सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग नोट्स बनाएंगे तो एक टॉपिक का उत्तर कितना पेज में लिखेंगे। एक टॉपिक का उत्तर कितना पेज में। अब जैसे कोई टॉपिक है तो इसको समझने के लिए हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग उस टॉपिक का आंसर लिखेंगे, या सर भी पढ़ाते हैं या बुक में भी रहता है उसके अनुसार भी लिख। बट जब हम लोग हायर स्टडी में जाते हैं, जब ग्रेजुएशन करने चाहे एमटेक, उस समय पेज पे भी नंबर मिलता है। किस पे मिलता है, पेज पे। पेज पे नंबर मिलता है तो हम लोग को पेज भी भरना होता है। तो जब हम नोट्स तैयार करें तो उस समय हम लोग उस पेज को ध्यान में रखते हुए कि हाँ हम इस तरह से लिखेंगे तो मेरे एग्जाम में 2 पेज, जैसे एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए थ्योरी पेपर में 2 पेज लिखना जरूरी। तो हम लोग जब पेज आंसर जब नोट्स बनाएंगे उसी टाइम हम लोग पेज को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो हम लोग उसका उतना मार्क्स, उतना पेज तक आंसर लिख सकते हैं। अब जैसे, और हाँ, सबसे मेन पॉइंट, एक नोट्स बनाते हैं तो उसी टाइम, जिस समय जो टॉपिक पढ़ेंगे उसी टाइम उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे में ये भी एक बेस्ट, जब यूनिट हम लोग 1 पढ़े, यूनिट 1 में हम लोग पहला ही टॉपिक इलेक्ट्रिक नेटवर्क और इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है। उसमें हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ऑल्सो एक्सप्लेन यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट विद सुट। तो यह क्या है, टाइप्स है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या टाइप्स है। तो जब इसको हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक नेटवर्क पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए, इसके लिए तो कोई स्पेशल नहीं, जब टाइप्स पढ़ेंगे तो उसी में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा, जैसे में 9 में हम लोग को थेवेनिन थ्योरम टॉपिक था, तो थेवेनिन थ्योरम से 2 क्वेश्चन पूछ चुका था कि स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन थ्योरम, फिर यूजिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड द करंट थ्रू ओम्स रजिस्टर। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, जब क्वेश्चन थेवेनिन थ्योरम पढ़ेंगे उसी टाइम स्टेटमेंट भी पढ़ लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे, जिससे क्या होगा, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और मेरा प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा और अलग अलग याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। थैंक यू।